अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संपूर्ण गीता में धृतराष्ट्र ने केवल यही एक श्लोक कहा है। शेष सभी श्लोक संजय ने कहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा वह युद्ध में घटने वाली सभी घटनाओं को देख व सुन सकता था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन की शक्ति पर पूरा विश्वास था, परंतु पांडवों के साथ हुए अन्याय को भी वे जानते थे। युद्ध के परिणाम को लेकर उनके मन में संदेह था। उसी के निवारण के लिए उन्होंने संजय से यह प्रश्न पूछा। संजय बताने लगे, उस समय कौरवराज दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। इस श्लोक के बाद कुरुक्षेत्र में घटित घटनाओं का वर्णन है। कौरवों की तुलना में पांडवों की सेना कम थी, लेकिन उसे देखकर दुर्योधन का आत्मविश्वास टूट गया था और वह विचलित होकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यदि पाप और अन्याय की भावना रखते हुए कोई कार्य किया जाए तो सफलता प्राप्त होने के बाद भी मन में अशांति और चिंता रहेगी। सभी अत्याचारी और निरंकुश लोगों की यही स्थिति होती है। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में खड़ी विशाल पांडव सेना को देखें। यह दुर्योधन की मूर्खता ही थी जो वह गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के विषय में विस्तार से बताए। इस विषय में आगे वह और भी भययुक्त बातें करता है, जिससे उनका संदेह स्पष्ट झलकता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, सुतकर्मा, शतानीक तथा श्रुतसेन आदि शामिल हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए क्रोध तथा जोश जगाने के लिए दुर्योधन ने ये बात कही थी, परंतु द्रोणाचार्य पांडवों के हितैषी थे और वे उसे उनके साथ संधि करने के लिए कह सकते हैं। यह सोचकर दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो वीर हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। अब मैं आपको कौरव सेना में शामिल महारथियों के नाम बताता हूँ। कौरव सेना अनेक सूरवीरों और महारथियों से सुसज्जित थी, परंतु शत्रु वीरों को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। वह द्रोणाचार्य के मुख से प्रोत्साहित और वीरता युक्त शब्द सुनना चाहता था, लेकिन वे शांत रहे। ऐसी स्थिति में भय को दूर करने के लिए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगा। आप पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा मेरे लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले युद्ध में निपुण अनेक सूरवीर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना अजेय है तथा भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना को हराने में पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चे पर डटे रहकर हर प्रकार से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब दुर्योधन की खुशी के लिए पितामह भीष्म ने सिंह की दहाड़ के समान तेज स्वर में शंख बजाया। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृग तथा नरसिंगे आदि वाद्य यंत्र तीव्र आवाज करते हुए एक साथ बज उठे। तदनंतर सफेद घोड़ों से जुते रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीमसेन ने पौंड्र, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इसके बाद काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। शंखनाद से उत्पन्न भयंकर शोर से आकाश मंडल और पृथ्वी को गुंजाते हुए कौरवों को भयभीत कर दिया। इसके बाद कौरवों और उनके सहयोगियों को देखकर अर्जुन ने धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मुझे जिसके साथ युद्ध करना है, जब तक मैं उन्हें भली भांति देख न लूं, तब तक इसे वहां खड़ा रखिए। मैं दुर्योधन की ओर से युद्ध करने आए राजाओं को देखना चाहता हूँ।
संजय बोले, हे राजन, श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर भीष्म तथा द्रोणाचार्य आदि राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए आए इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां दादा, परदादा, ससुर, मामाओं, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों सहित समस्त संबंधियों को देखा। वे करुणा से भर उठे और दुखी होकर बोले, हे कृष्ण, मुझे स्वजन से युद्ध करना पड़ेगा, यह सोचकर मेरा उत्साह ठंडा हो रहा है। मेरा शरीर रोमांचित होकर कांप रहा है। कंपन के कारण हाथों से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं इनके सामने खड़े होने में असमर्थ हूँ। हे केशव, मुझे अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वजन को मारकर किसी का कल्याण नहीं होगा। हे केशव, मुझे न विजय चाहिए न राजसुख। ऐसे राज्य भोगों या जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए हम राज्य भोग तथा सुख आदि चाहते हैं वे सभी जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हों। इनमें गुरुजन, भाई, पुत्र, दादा, परदादा, ससुर आदि सभी शामिल हैं। हे जनार्दन, यदि ये मुझे मार दें या तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। फिर भला एक राज्य के लिए मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? हे मधुसूदन, कौरवों को मारकर क्या हम खुश होंगे? नहीं नहीं, इन अत्याचारियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा बस। इसलिए हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना ठीक नहीं है। अपने परिवार को मारकर हम भला कैसे सुखी रह सकते हैं? हे जनार्दन, ये लोग कुल के नाश से पैदा होने वाले दोषों तथा पापों को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हम इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हमें स्वयं ही इस पाप मार्ग से हट जाना चाहिए। हे मुरारी, कुल के विनाश से धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जिससे संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां पथ भ्रष्ट हो जाती हैं। इससे वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है, जिससे सारा कुल नरक भोगता है। इनके पितृ श्राद्ध एवं तर्पण न होने के कारण अनेक कष्ट भोगते हैं। वर्ण संकर का यह दोष कुल धर्म जाति धर्म को नष्ट कर देता है। हे जनार्दन, हम सदा से सुनते आए हैं कि जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे अनिश्चित समय तक नरक भोगते हैं। कितने दुख की बात है कि इतने बुद्धिमान होकर भी हम ऐसे पाप के लिए तैयार हो गए, जिसमें राज्य सुख के लिए स्वजन को मारना है। पार्थ, यदि मेरे शस्त्र त्याग के बाद कौरव मुझे मार भी डालें तो भी वह मेरे लिए युद्ध से अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, यह कहकर अर्जुन ने गांडीव एक ओर रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।